इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानगेबी ने कहा है कि हमास की शासन करने की क्षमता को खत्म करने से उन देशों के लिए अवसर खुलेंगे जो गजा में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। हमास और इजराइल बीते 8 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं इजराइल अपने लक्ष्य पर डटा हुआ है। उसका कहना है कि वह जल्द ही उत्तरी गजा में हमास शासन को बदलने की योजना लागू करेगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची ने मंगलवार को रिचमैन विश्वविद्यालय के वार्षिक हर्जलिया सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमास की शासन करने की क्षमता को खत्म करने से उन देशों के लिए अवसर खुलेंगे जो गजा में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि गजा में जो नया नेतृत्व होगा उसमें इजराइल के अब्राहम समझौते के साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल होंगे। वहीं इजरायली सेना हमास के सदस्यों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना जारी रखेगी। तजाची ने कहा है कि हम लंबे समय से इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, मगर तब हमारी कोशिश थी कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना। हालांकि अब हमें इसके पूरी तरह से खत्म होने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। उस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है, इसलिए अब हमारी सही योजना है और इस पर अमेरिका भी सहमत है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमास को पूरी तरह से गायब नहीं कर सकते, क्योंकि यह विचार है, एक अवधारणा है। गौरतलब है कि अमेरिका ने युद्ध के बाद गजा के शासन के लिए एक दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए इजराइल के अधिकारियों पर दबाव डाला है। हालांकि बाइडेन प्रशासन इजराइल द्वारा गजा पर कब्जा करने का हमेशा ही विरोध करता रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल के 3 युद्ध उद्देश्य हैं: हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं का विनाश, सभी बंधकों की वापसी और यह सुनिश्चित करना कि गजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध के बाद गजा की देखरेख अरब देशों की सहायता से यहां के नागरिकों द्वारा की जाएगी। उन्होंने कट्टरपंथ विरोधी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गजा में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में गजा स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिससे अधिकतर गजा खंडहर में तब्दील हो गया है। अब इस इजराइल और गजा में कुल मिलाकर 34,622 लोगों की मौत हो चुकी है। फलस्तीनी अधिकारियों के अनुसार गजा युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में कम से कम 549 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के हमले से कम 14 इजरायली मारे गए हैं।